19 में हमने पहला बैच स्टार्ट किया, उसमें भी हमने राजस्थान में सेकंड रैंक दी। और आज 2023 में सुमित ने राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है। और मकसद हमारा क्या रहता है कि ये नहीं कि 2 बच्चे 4 बच्चों को पढ़ा दिया हमने, रिजल्ट दे दिया, अपने विज्ञापन कर दिया, ये कर दिया। हमारा मकसद वो नहीं रहता है। हमारा मकसद ये कि स्कूल में जो बच्चा आ गया वो मतलब एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सके, उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसी का तो वेट कर रहा था मैं इतने दिन से। कितने सालों से वेट था कि मैं बोर्ड में इतना परसेंटेज है वो लेकर आऊंगा? 6-7 के बाद में सोच लिया था, जब साक्षी दीदी की नाइट आई थी तो मैंने भी सोच लिया था कि एक दिन मेरी भी आएगी, तो मैंने उसके लिए मेहनत भी की थी। फिर तो उसको देखते हुए मैंने 2009 में स्कूल स्टार्ट किया। जब स्कूल स्टार्ट किया तो सर स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि मैं एक फ्रेशर था स्कूलिंग में, मेरे को ये पता नहीं था स्कूल कैसे चलाई जाती है। तो उसमें उस वक्त मेरे सामने बहुत सी कठिनाइयां आई, मैंने बहुत से स्ट्रगल किए। और उसको स्टेबल करने के लिए मेरा मकसद ये कि था, सुनने भी मतलब गांव में स्कूल यार कैसे चलेगी, गांव में स्कूल नहीं चलती हैं। तो मैंने स्ट्रगल किया, उसको चैलेंज स्वीकार किया कि अपने को गांव में स्कूल चलानी है। और उस रिजल्ट के हिसाब से, उस सोच के हिसाब से मैं काम करता गया। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। मेरे साथ मौजूद है आज प्रदीप सर और सुमित ने हाल ही 10th क्लास का आरबीसी रिजल्ट के अंदर राजस्थान में सेकंड रैंक है वो हासिल की है। सर पहले तो अपने अलग से परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ एक बार नहीं कई बार टॉपर्स, राजस्थान टॉपर्स निकले हैं। इसी एकड़ी में हाल ही में रिजल्ट आया 10th क्लास के अंदर। सुमित ने अपने स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके राजस्थान को एक बड़ी रैंक है वो दी है। तो सुमित के बारे में खास तौर से आपके स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल के लिए क्या रहेगा कुछ खास? बिल्कुल ताराचंद जी, नमस्कार। नवलगढ़ एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोग आज स्कूल में आए और इस बोर्ड के रिजल्ट को आपने देखना चाहा कि स्कूल ने कैसा रिजल्ट दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सुमित की बात आती है रिजल्ट्स में। हमारे स्कूल ने 2019 में हमने बोर्ड स्टार्ट किया था, तो 2019 से लेकर आज तक हम राजस्थान में स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं। तो 19 में हमने पहला बैच स्टार्ट किया, उसमें भी हमने राजस्थान में सेकंड रैंक दी। और आज 2023 में सुमित ने राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है। तो सुमित बच्चा शुरू से ही इस टाइप से रहा है कि ये एलकेजी में स्कूल में एडमिशन लिया, और एलकेजी में एडमिशन लेने के बाद में शुरू से लेकर लास्ट तक इस बच्चे ने मेहनत की, और हर साल ये अपनी क्लास में टॉप रहता है। इस बच्चे का जुनून था कि सर मैं कुछ ना कुछ करूं पढ़ लिख के, और हमने भी इसको मोटिवेट किया कि बेटा तू कर सकता है, तू बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है। और इसकी अन्य एक्टिविटीज में भी रुचि रही है, पेंटिंग में भी बहुत आगे गया है बच्चा, बहुत अच्छे इसने मेडल्स जीते हैं। तो हमने इसको बार बार मोटिवेट किया, तू बच्चा ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। और आज अगर बात करें अपन, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होते हुए भी हमने लगातार मेरिट देने में ये रिकॉर्ड हासिल किया है। लेकिन सर मैं आपको ताराचंद जी एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरिट चलो ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, स्कूल मेहनत करवाती आ जाती है। शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा क्या रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। बिल्कुल सर। तो शिक्षा का हमारा महत्व ये रहा है कि बच्चा एक पढ़ लिख के एक अच्छी लेवल पे अपना एक अच्छा एक नागरिक बने और अच्छे एक मुकाम हासिल कर सके। तो हमने इस रूटीन को हमने बना के रखा है। और टीचर्स को हम क्या करते हैं कि टीचर्स को मोटिवेट करते हैं हम कि भाई तुम आप अपनी स्कूल मान के चलो। ये तो हमारे जितने स्टाफ हैं वो स्कूल को अपनी मान के काम करते हैं। तो इसीलिए सर ये शानदार रिजल्ट जो आ रहा है वो आज कारण यही है कि हमारे टीचर्स मेहनत से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, वो लगे रहते हैं। सर कहा जाता है कि गांव में ऐसी प्रतिभाएं छुपी होती है और अगर उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो काबिलियत है उसको आगे लेकर आते हैं। तो यही प्लेटफॉर्म आपने लक्ष्य स्कूल के माध्यम से यहाँ गाँव में प्रोवाइड करवाया, जिसके चलते एक नहीं कई टॉपर्स यहाँ स्कूल से निकले हैं। जी जी, सर ये है कि ग्रामीण क्षेत्र को आगे उठाना ये बहुत जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे लिए नहीं, हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि आज में और पहले में फर्क है। तो पहले गांव में क्या था कि गांव में व्यवस्था ही नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, उसमें रोड नहीं थी, उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। आजकल गाँव में ये सब सुविधाएं आने लग गई हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमने भी ये स्टार्ट किया कि अपन स्कूल सिटी में स्टार्ट नहीं करके गाँव में स्टार्ट करें। और हमने ये कदम उठाने का मकसद ये था कि गांव के बच्चों को अपन आगे ले जाएं, और इस मकसद को पूरा करने में हम कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन सर 10th तक का रिजल्ट ही सबसे बड़ा मायने नहीं करता। बिल्कुल, हमारी सोच क्या रहती है कि बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ ना कुछ करे और वो एक अच्छा इंसान बने, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, चाहे वो बिजनेस में जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो सोशल वर्कर बने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर गाँव के पीछे 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट दें और वो आगे कुछ न कुछ करते रहें। और मकसद हमारा क्या रहता है कि
कि ये नहीं कि 2 बच्चे 4 बच्चों को पढ़ा दिया हमने, रिजल्ट ले दिया, अपने विज्ञापन कर दिया, ये कर दिया। हमारा मकसद वो नहीं रहता है। हमारा मकसद ये कि स्कूल में जो बच्चा आ गया वो मतलब एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सके, उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित ने हाथ रिजल्ट जो 10th क्लास का रिजल्ट आया आरबीएस का उनके अंदर राजस्थान के अंदर है, सेकंड रैंक हासिल किए। 99% सुमित के वो अंक आए हैं। सुमित कैसा लग रहा है, क्योंकि स्वागत की क्रिया लगातार जारी है, जिस दिन से रिजल्ट आया आज लगातार आपका गांव की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से स्वागत भी किया जा रहा है, बधाइयां भी दी जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इसी का तो वेट कर रहा था मैं इतने दिन से। कितने सालों से वेट था कि मैं बोर्ड में इतना परसेंटेज है वो लेकर आऊंगा? 6th-7th के बाद मैं सोच लिया था, जब साक्षी दीदी की नहीं आई थी तो मैंने भी सोच लिया था कि एक दिन मेरी भी आएगी, तो मैंने उसके लिए मेहनत भी की थी। फिर ऐसा नहीं किसी सोच के सपना ही रह गया ना, पूरा भी हुआ वो आज। तो पहली बार रिजल्ट आया आपका 10th क्लास का, जब आपको कहां से पता चला कि मेरे इतने परसेंटेज के साथ ये बड़ी बात रहेगी, अपने राजस्थान को टॉप है वो कर लिया, तो कैसा उसका अनुभव, जिस दिन रिजल्ट आया वो अनुभव जरूर हमारे को साथ साझा कीजिए आप। जब रिजल्ट आया था तब मैं कोचिंग में था, तो उसके बाद आया था तब मैंने रिजल्ट देखा था। तो उस वक्त इतना तो कुछ नहीं था, लेकिन लैपटॉप के अंदर मैंने रिजल्ट देखा था। रिजल्ट देखने के बाद बहुत खुश हुआ था मैं, मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे। स्कूल वालों का फोन आया था, फिर अगले दिन मैं स्कूल में भी आ गया था क्योंकि उन्होंने बुलाया था स्वागत के लिए। किसको श्रेय देंगे, क्योंकि इतने अंक प्रतिशत हासिल करना कहीं ना कहीं एक आपके साथ बहुत से जो टीचर्स हो गए, मम्मी पापा, बहुत सा परिवार का सहयोग रहा है, जिसके चलते आपको वो पढ़ाई का माहौल मिला। तो खास तौर से अगर बातचीत करें जो लक्ष्य स्कूल आप यहाँ विदासर में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल का माहौल कैसा लगा, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन भी यहाँ एडमिशन लेना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के बारे में क्या खास बातें वो आपकी लगी, वो जरूर हमारे बताइए। सपना पूरा करने में स्कूल का ही योगदान था, क्योंकि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम पढ़ सके अच्छा, और टीचर्स का बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने हमारे साथ, हमने जितनी मेहनत की उससे डबल उन्होंने मेहनत की हमें आगे ले जाने के अंदर, और हम मेरे हर सारे डाउट तो बारीकी से मैं पढ़ाया, और कोई भी डाउट था वो मैं पर्सनली समझाया। और जब भी ऐसा लगा कि बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हमें मोटिवेट किया। आपके साथी वो यहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने भी अच्छी एक हासिल की है। सर मैं बातचीत करूं, कहीं एक टॉपर नहीं है, अब राजस्थान स्टेट के साथ साथ कुछ और भी टॉपर्स है, 98 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज अपने स्कूल से, वो भी राजस्थान के अंदर टॉपर पे जो टॉपर्स है उनकी श्रेणी में आ रहा है। देखिए सर, सुमित का ऐसे राजस्थान में 2nd नंबर था, वैसे ही शिखा गोदारा जो बेटी अपने विदासर गांव की है, उसका राजस्थान में 4th रैंक है उसके राजस्थान में, तो 98.67 उसके परसेंटेज थे। उस बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हमारे पास ये मान रहे थे कि ये 2 बच्चे स्टेट में जाएंगे, कि चाहे ये फर्स्ट में जाएं चाहे 2nd रैंक में जाएं, और ये शुरू से लग रहा था। और सर हमारे 25 बच्चे थे, रिजल्ट की अगर बात करें तो 25 बच्चों में से 12 बच्चों ने 90+ परसेंटेज प्राप्त किए हैं। तो हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, ये नहीं कि 1-2 बच्चे मेरिटोरियस हैं उनको अपन तैयार कर दें बाकी बच्चों को छोड़ दें। हमारा फोकस हर बच्चे पे रहता है, चाहे वो मेरिटोरियस है चाहे वो 75-80% वाला बच्चा है, हर बच्चे पे बराबर फोकस रखते हैं। प्राय बच्चे जो सिटियों में जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी संस्था की जो चकाचौंध होती है उसमें भीड़ भड़ा के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी काबिलियत होती है वो उनकी एक भीड़ में है वो रह जाती है। आपने वो यहाँ प्रोवाइड करवाया गाँव में, और जिसके चलते शायद ये लक्ष्य परिवार लगातार राजस्थान में, पहले यूं बात रहे कि अपने स्कूल से एक बेटी थी जिसने राजस्थान को टॉपर किया है, आज यहाँ रोयल ने है वो भी प्रोवाइड किया। अगर स्कूल का माहौल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि गांव के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या प्रतिभा इन गांवों में छुपी हुई है, अगर अच्छी उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कहीं ना कहीं भविष्य में बेहतर भविष्य का निर्माण है वो कर सकते हैं। तो खासतौर से स्कूल का क्या माहौल ऐसा बन जाता है कि यहाँ से वो टॉपर्स की श्रेणी वो लगातार निकलती जा रही है? देखिए सर, इसमें क्या होता है कि सबसे अहम रोल हमारे स्टाफ का रहता है। जो टीचिंग स्टाफ है उसका अहम रोल रहता है, वो एक घर की तरह काम करते हैं, ना कि वो एक एम्प्लॉय की तरह। हमारे पास अगर कोई टीचर आता है तो वो हमारे से जुड़ जाता है और वो ये काम करता है कि स्कूल मेरी है। उसमें यहाँ हम सिस्टम ऐसा बना रखा है, कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल वो सब पोस्ट तो हैं, लेकिन हम सब मिलके काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो हम स्टाफ को ये नहीं कि मैं एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल, ऐसा हम व्यवहार नहीं रखते हैं टीचर के साथ। और टीचर मन से जुड़ने के कारण वो मेहनत ऐसे करते हैं कि ये स्कूल मेरी है और वो उस हिसाब से मेहनत करते रहते हैं। तो रिजल्ट सर मेन मकसद हमारे टीचर्स का मेन रोल उन्हीं का रहता है, और वो रिजल्ट देने का सबसे अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो हमारे स्टाफ हो जाता है। और स्टाफ इसमें पर्टिकुलर एक स्टाफ नहीं होता है, हमारे पास अगर किसी भी कोई भी टीचर हमारे पास आ गया तो उसको हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और वो अपने काम में लगा रहता है। सर प्राय वर्तमान समय में एक माहौल है जब हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश है वो कर रहा है,
तो गांव में जो भी आपने जो प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध करवाया, तो खास तौर से अगर बातचीत करें तो माता पिता के लिए कैसा ऐसा स्कूल का वो चुनने की कोशिश करे ताकि उसे अच्छे भविष्य की ओर अपने माँ बाप अपने बच्चे को लेकर जाए, तो अपने स्कूल की तरफ से क्या रहेगा सर इसके लिए? देखो, ये है कि मेरा मेन मकसद सबसे पहले प्राथमिकता मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देना चाहूंगा कि ग्रामीण बच्चे, अगर सिटी में हर बच्चा जा नहीं सकता और उस पेरेंट्स की सोच ये रहती है कि सिटी में माहौल किस टाइप का होगा, कैसे होगा, उस चकाचौंध में बच्चे अपने सेट होंगे नहीं होंगे। तो पेरेंट्स से मैं ये अपील करता हूँ कि आप जो संस्थाएं गाँव में है या चाहे सिटी में हो, लेकिन चकाचौंध की तरफ एक बार मत जाओ। अब देखो, हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा बच्चों को, कंफर्म चीज वो चाहे सीकर हो, जयपुर हो, कहीं भी जाना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन बेसिक प्रारंभिक जो शिक्षा है वो आप अपने नजदीक की स्कूल से, कहीं भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे स्कूल से आप एजुकेशन लो, किसी भी स्कूल से, एक इंसानियत के नाते मैं हर पेरेंट्स से ये आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा में अगर बच्चे को कहीं से भी दिलवा रहे हो तो उसको नजदीक की जो स्कूल है कि उसको ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं करना पड़े, उसको ये नहीं कि 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर बच्चे जाते हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए आप चाहे कितने किलोमीटर दूर जाओ, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने आसपास के स्कूल से करवाओ। और ये इसमें ही हमारे स्कूल ने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए ये गांव के बच्चों में, गांव के लोगों में एक इस तरीके साथ कायम कर दी कि आज ये स्कूल वास्तव में बच्चों के लिए कुछ कर रही है। सर, हमने बहुत सी स्कूलों का विजिट किया है और उससे बहुत सी स्कूलों को भी जानते हैं जिनमें एक या दो टॉपर है वो रह जाते हैं। बहुत ज्यादा एडमिशन होते हैं, आपके पास मात्र 25 एडमिशन थे। उन्होंने यूं कह रहे कि अब सर जो 50% बच्चे थे उन्होंने 90% से अबव अंक है वो हासिल किए, तो भविष्य के लिए क्या और संभावनाएं स्कूल की तरफ से बने? बिल्कुल सही है आपने तारसन जी। मैं आपको बताऊं कि हमारा मेन फोकस क्वांटिटी पे नहीं है कि हम बच्चे ज्यादा से ज्यादा जोड़ लें, वरना क्या होता है कि मेरिट आने के बाद में बच्चों की भीड़ लग जाती है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार स्कूल में डालने से पता नहीं अपने बच्चे की मेरिट आ जाएगी। मैं हमेशा हर जो पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास, गार्जियंस आते हैं, मैं उनको एक चीज समझाता हूँ कि मेरिट लाना वो चीज अलग मैटर है, आप उस मेरिट को मत देखो। आप मैन ये कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, सीख क्या रहा है। एलकेजी का बच्चा, फर्स्ट का बच्चा, थर्ड का बच्चा मेरिट थोड़ी आएगी, वो मेरिट तो बोर्ड में आती है, तो वो बच्चे क्या सीख रहे हैं। मेन चीज फोकस हम उस पर रखते हैं कि हर बच्चे को एलकेजी से लेके मध्यकरण 12 तक की स्कूलिंग जहां होती है उसमें हर बच्चे पे फोकस रख के और उन बच्चों को तैयार किया जाए। सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से निकल शहर में पढ़ने तो चले जाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी कमी रह जाती है, वो रह जाती है शायद संस्कार की। देखो, संस्कार की बिल्कुल ये आजकल है, ये सिस्टम चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मैं तो कहता हूँ हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छा संस्कार मिले, मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज में कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमियां खामियां रह जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी खामी आज आ रही है तो मोबाइल की आ रही है। मोबाइल मिसयूज करते हैं, अगर यूज करें तो बहुत अच्छी चीज है मोबाइल, नेट बहुत अच्छी चीज है, सोशल मीडिया बहुत शानदार चीज है, लेकिन बच्चे या बड़े कोई भी हो उसका मिसयूज करने के चक्कर में वो दलदल में फंसते जाते हैं। और मैं बच्चों से, अभिभावकों से यही उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि वो मोबाइल से एक बार बच्चों को दूर रखें जब तक उनकी एजुकेशन हो रही है। हाँ, अगर एजुकेशन संबंधित कोई चीज बच्चा देख रहा है तो मैं कह रहा हूँ मोबाइल से बेस्ट कोई चीज नहीं है। सपोज करो आज स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, जयपुर की स्कूल की कोचिंग भी ले सकता है बच्चा, जापानी स्कूल की कोचिंग भी ले सकता है, तो ले सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी मोबाइल से तो दूर रहे बच्चा। वर्तमान समय में ऐसा दौर है जब मैं लगातार रिजल्ट आने के बाद बहुत से टॉपर्स जो राजस्थान नहीं बल्कि सीकर और झुंझुनू जिले के जो टॉपर्स निकले हैं, खासतौर से शेखावट के जो टॉपर्स निकले हैं, उनसे ज्यादातर टॉपर्स से मैंने बातचीत की है। उनमें मेरा एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा कि आप मोबाइल कितनी देर यूज करते थे, टीवी कितनी देर देखते, तो यही सवाल मेरा सुमित से भी रहेगा। सुमित, आपने हाल ही के समय जो टॉप किया तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी एजुकेशन लेके बाहर से टीचरों की भी आवश्यकता पढ़ने के लिए बहुत से बताया कि हमने मोबाइल का यूज किया, तो कितने समय आप मोबाइल का यूज करते थे? वैसे तो 10th में आने के बाद मैंने छोड़ ही दिया था लगभग, यूज ही नहीं किया आपने? टेंथ नहीं किया, टीवी तो बिल्कुल ही बंद था, कुछ यूज नहीं किया। 9th में थोड़ा बहुत देखता था, लेकिन 10th में आने के बाद पूरा बंद कर दिया। और साइंस के जरूर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे इंटरनेट पे देख लेता, बाकी कुछ मतलब हाफ पीरियड के बाद में तो पूरा ही बंद हो गया था, टाइम मिलता ही नहीं था इतना। सुमित, एक बार तो हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपकी मम्मी पापा क्या परिवार में ऐसा, आपको भी क्या जो घर स्कूल से अलग होकर घर पे क्या माहौल बना पढ़ाई का, तो खासतौर से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं परिवार के बारे में जरूर बताइए एक बार। परिवार में मेरी मम्मी पापा है, पापा बाहर है फॉरेन में, और मम्मी हाउसवाइफ है, और दादाजी है, दादी है, और एक भाई है। तो ये खास तौर पर किसी एक व्यक्ति को मान के चलो ये आपको ये सरे देना है कि अपनी मेहनत के अंदर, तो किसको सरे देगो आप? अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेता अपन? मम्मी को। मम्मी को, क्योंकि पापा तो शायद विदेश रहते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपकी जगह लेने जा रहे हैं 10th क्लास के अंदर, आपके जो जूनियर थे उनको क्या आपका सजेस्ट है कि आपके कितने समय आप पढ़ाई करो स्कूल के अलावा, तो आपके जो आपने जो लक्ष्य हासिल किया वहां तक वो पहुंच पाएंगे?
अब वैसे तो देखो सबका अलग अलग टाइम होता है, मुझे तो मतलब पढ़ाई के अंदर कभी बोरियत फील नहीं हुई, इंजॉयमेंट जरूर हुआ था। और अगर वैसे देखे तो 7-7 घंटे तो पढ़नी चाहिए स्कूल के अलावा। और यही आग्रह रहेगा कि स्कूल में जितना पढ़ाया गया एक बार तो उसको घर पे जाके रिवाइज करना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट वो पावर बन जाए। बहुत से बच्चों से जब मैं बातचीत करता और कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम रात को पढ़ते थे, तो आप कब पढ़ते थे? अब किसी ने कहा कि हम सुबह उठ कर जल्दी पढ़ते थे, तो आप कब पढ़ते थे? क्योंकि आपने बड़े एक अंगासी लागू किए। मैं ना दोनों टाइम पढ़ता था। क्या मैं रात को ऐसा नहीं कि बहुत रात तक पढ़ रहा हूँ या सुबह बहुत जल्दी उठ गया, ऐसा नहीं था। लगभग 5 से 6 घंटे तो सोता ही था। 10 बजे लगभग 10 बजे 11 बजे का टाइम रहता था। और डिपेंड होता था, टाइम टेबल बदलता रहता था, जैसे कभी हाफ पीरियड में बदल जाता था, प्री बोर्ड में बदल जाता था, फिक्स तो रहता नहीं था। और सुबह मिनिमम 4 बजे 3 बजे उठता था। तो सुमित ने घर पे रह के है काफी लंबी संघर्ष करते हुए वो पढ़ाई की है। सर बार बार आपके स्कूल में मोटिवेशनल सेमिनार आयोजन किए जाते हैं, साथ साथ में कुछ क्रिएटिविटी के लिए बच्चों में जो चित्रकला प्रतियोगिता हो गई या कन्या प्रतियोगिता होगी, अपने स्कूल में जो मनीष जी है उनसे वो बच्चों के साथ एक ऐसा पारिवारिक माहौल बनाकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र के बारे में भी बताते रहते हैं। नहीं देखो, इसमें क्या है कि हम हर एक्टिविटीज में बच्चों को भाग लगाते हैं कि शिक्षा के साथ साथ देखो प्लेटफॉर्म स्कूल से ही मिलता है बच्चे को। बच्चा आज अगर स्पोर्ट्स में आगे जाएगा, चाहे बच्चा पेंटिंग में जाएगा, बच्चा किसी भी चीज में आगे आएगा, प्लेटफॉर्म स्कूल ही रहेगा। तो हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे को आज इस लेवल से तैयार कर दें। सपोज रुचि होती है हर बच्चे की। देखो मोस्टली क्या कहा जाता है कि आपका बच्चा वीक है, मैं कह रहा हूँ वीक होता ही नहीं है कोई बच्चा। जिसने जन्म ले लिया धरती पे वो वीक है ही नहीं। उसकी ये हो सकता है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद उसका पेंटिंग में, उसका स्पोर्ट्स में, आज स्पोर्ट्स में आप देख लो मतलब बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं अपने देश के जो बच्चे हैं। पेंटिंग की बात करते हैं, हम स्कूल में पेंटिंग के लिए मनीष सर हैं, वो बहुत शानदार बच्चों को तैयार करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं ये कि बेटा ठीक है आप एक रुचि रखो अपनी पेंटिंग में, आप पढ़ाई भी अपनी जारी रखो, साथ साथ पेंटिंग भी आप करते रहो। तो पेंटिंग में भी हमारे बच्चे मेडल वगैरह स्टेट लेवल पे भी लाए हैं, नेशनल लेवल पे भी मेडल जीते हैं। सुमित ने भी नेशनल मेडल जीते हैं पेंटिंग में, बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है ये बच्चा। तो हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाई 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 ये नहीं रहता, कंप्यूटर भी हम करवाते हैं, स्पोर्ट्स भी हम करवाते हैं, म्यूजिक भी करवाते हैं, पेंटिंग भी करवाते हैं। और सर ये फॉर्मेलिटी नहीं करते, फिर जो करवाना है वो करवाओ तो मन से कराओ कि हाँ बच्चा कुछ सीख रहा है अपना करवा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लगे रहते हैं चीजों में। सर आज से 2 साल पहले के अच्छा माहौल यहाँ था, मेरे हिसाब से राजस्थान की सेकंड टॉपर भी यहीं से निकली थी, तो इस बार भी सेकंड टॉपर यही अपने स्कूल से निकला। तो भविष्य में अगर जो बातचीत करें, जो गार्जियन यहाँ स्कूल से जुड़ रहे तो खास तरीके से उन्हें एक अच्छा माहौल मिलता है। तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताए, क्योंकि कहाँ आपने स्कूल है वो कैसे स्थापित की, कब वो स्कूल स्थापित की, लगातार यहाँ आपने एक अच्छा माहौल बनाया जिसके चलते ग्रामीण जो परिवेश से जो भी विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं वो एक अच्छे भविष्य की ओर देख सकते हो। तो स्कूल के बारे में आप बताइए कि कहाँ स्कूल स्थित है, ये जरूर लोग जुड़ना चाहिए। ये लक्ष्य स्कूल है, ये 2009 में स्थापित किया गया था यहाँ। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में पीजी किया, बीएड किया, मेरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में मैंने विचार किया कि अपने को स्कूलिंग में आना है। और शुरू से मेरा ये था कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे लोगों को लगे कि ये आदमी काम कर रहा है। मैं अगर नौकरी लग जाता ठीक है, मेरा काम निकाल लेता मैं, लेकिन शुरू से ये मेरे दिमाग में रही कि मैं ये काम करूं जिससे अपना एक अच्छा काम जिसको कहा सके अपने आपस में ग्रामीण में। तो उसको देखते हुए मैंने 2009 में स्कूल स्टार्ट किया। जब स्कूल स्टार्ट किया तो सर स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि मैं एक फ्रेशर था स्कूलिंग में, मेरे को ये पता नहीं था स्कूल कैसे चलाई जाती है। तो उसमें उस वक्त मेरे सामने बहुत सी कठिनाइयां आई, मैंने बहुत से स्ट्रगल किए। और उसको स्टेबल करने के लिए मेरा मकसद ये कि था, सुनने भी मतलब गांव में स्कूल यार कैसे चलेगी, गांव में स्कूल नहीं चलती हैं। तो मैंने स्ट्रगल किया, उसको चैलेंज स्वीकार किया कि अपने को गांव में स्कूल चलानी है। और उस रिजल्ट के हिसाब से, उस सोच के हिसाब से मैं काम करता गया। तो सर आज आप देख रहे हो 2009 से लेके आज तक हमारा मकसद यही रहता है कि हम रिजल्ट पे फोकस रखते हैं, ना कि स्ट्रेंथ पे। आज भी हमारे पास स्ट्रेंथ है, वो हम उस पर नहीं जाते कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके वीक बच्चों को, अच्छे बच्चों को, कमजोर बच्चों को, ऐसा कोई नहीं करता है। हम वीक बच्चों के लिए अलग ही इस पे फोकस रखो, अच्छे बच्चों के लिए अलग इन पे फोकस रखो, हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करवाते हैं। और ऐसे करते 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 हमारे स्टाफ, सबसे आपको मैंने बताया कि स्टाफ मेन चीज है। स्टाफ कहीं किसी फील्ड में चले जाओ, आप किसी कंपनी में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, स्टाफ सबसे मेन चीज होती है। तो स्टाफ हमारे मन से जुड़ा है, सबसे बड़ी बात ये, मन से जहां जुड़ा होता है वहां काम होता है। सुमित आप यहाँ से आज 10th आउट करके निकल रहे हैं, तो भविष्य में क्या बनना चाह रहे हैं? क्योंकि 2 साल आपकी जो स्कूली शिक्षा और बची है, तो भविष्य में कहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, कैसी आपकी शिक्षा होगी, वो भी आप जरूर बताइए दर्शकों को। मैं फाउंडेशन का कोर्स कर रहा हूँ फिलहाल मैट्रिक से, उसके बाद 11th 12th करके फिर IIT की एग्जाम दूंगा और मेरा CS के अंदर इंटरेस्ट है।
तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। खासतौर से आज स्कूल को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि लगातार आप स्कूल की तरफ से आपको लगातार स्वागत है किया, तो एक दो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि लक्ष्य स्कूल की जो क्या खासियत है कि वो लगातार यहाँ से टॉपर्स दे रही है, वो दर्शकों को जरूर साझा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चा का विषय है कि लक्ष्य स्कूल में ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसकी बदौलत यहाँ से पहले जो होंगे साक्षी निकली, आज आप निकल रहे हैं स्कूल से इतने परसेंटेज के साथ। यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के टीचर्स यही मेन रोल प्ले करते हैं स्कूल के लिए। ऐसा एक एनवायरनमेंट है कि बच्चों को कोई फीलिंग नहीं होता कि बोर्ड की एग्जाम हो भी रही, क्या कब सिलेबस खत्म होता है, कब सारी चीजें याद हो जाती है, कब एग्जाम हो जाती है, पता नहीं चलता। तो आज में स्कूल तो विदासर में स्थित है लक्ष्य स्कूल नहीं कह सकते, लक्ष्य परिवार कह सकते हैं। कि जब अपने सुमित से बातचीत कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये स्कूल है, एक अच्छे परिवार की तरह मुझे वो माहौल दिया गया, खासतौर से जो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से एक माहौल दिया गया ताकि मैं एक अच्छे वातावरण में यहाँ पढ़ सकूं। उन्होंने बताया कि मेरे जूनियर साथियों को मैं भी यही सुविधाएं, अगर जैसे मैंने यहाँ अगर टीचर्स के साथ ये माहौल में बढ़ाया तो मैंने ये रैंक हासिल की, तो अब मेरे जूनियर जो साथी यहाँ प्रवेश ले रहे हैं वो भी इसी माहौल में पढ़ते हुए एक अच्छे रैंक को हासिल कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां, शुभकामनाएं लगातार आपको मिल रही है। हमारी ओर से भी आपको एक उज्जवल भविष्य के उज्जवल स्कूल की कामनाएं हैं वो जरूर करेंगे सर। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज लक्ष्य परिवार के बारे में आप जानना चाह रहे हो, जानने के लिए आप इतनी दूर से आए, तो सर इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में कैंपस विजिट के अंदर हम एक स्कूल जो लक्ष्य स्कूल विदासर के अंदर है स्कूल का विजिट करेंगे, खासतौर से उन टीचर से बातचीत करेंगे जो वहाँ की टीम मैनेजमेंट के रूप में यहाँ से जो टॉपर्स की कड़ी है वो निकाल रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम